हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने स्पेशल यूट्यूब चैनल टीचिंग वाला पर, जहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अब हमारा एस्टेट की क्लासेस यहां पर चलेंगी और आपको पता है एस्टेट में जो कि 9th और 10th वाले के लिए एग्जाम होगा, इसमें सिलेबस क्या रहने वाला है। साथ ही साथ आपको पता है कि 100 नंबर का पेपर इसमें रहेगा और सिलेबस आप जाओगे इसकी साइट पर तो सिलेबस आपका आ चुका है, तो वही सिलेबस डिस्कशन करेंगे। बहुत लंबा सेशन नहीं रहेगा पर बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, जिसमें कि आपको सारी तैयारी आपको डेली की क्लास में यहां पर करवा दी जाएगी। तो डेली आपको 1 बजे, चाहे वो एमपीटेट वाले बच्चे हो चाहे वो आप बिहार वाले बच्चे हो, आप हमारे साथ में जुड़ सकते हो और बढ़िया तरीके से क्लास को देख सकते हो। जैसा कि देख रहे हो साइंस सब्जेक्ट है, 100 नंबर का पेपर आपका आएगा। ये है बात हम कर रहे हैं बिहार वालों के लिए, ठीक है, बिहार में एस्टेट वालों के लिए बात कर रहे हैं। इस पे 100 नंबर का पेपर आएगा और इसमें क्या सिलेबस रहेगा देख रहे होगे। पादप एवं जंतु जनन एवं गुणवत्ता सुधार के लिए चयन, उर्वरक एवं खाद का उपयोग करने एवं कीट रोगों से बचाव, जैव कृषि, कहीं ना कहीं यहाँ पर प्लांट रिप्रोडक्शन और एनिमल रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर रहा है। साथ ही साथ ये मिट्टी को कैसे उर्वरकता बढ़ा सकते हैं, उर्वरक और खाद के बारे में भी बात कर रहे हैं। जैव कृषि के बारे में बात कर रहा है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या होती, कहीं ना कहीं आप इसको केमिस्ट्री में पढ़ते हो। ऊष्मा का अवशोषण किस तरीके से होता है, ठोस द्रव गैस विशिष्टता, ये सारी चीजें आपको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। एक बार पहले आप सिलेबस को अच्छे से देख लो कि अब ठोस द्रव गैस का आकार, आयतन, घनत्व, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, ठीक है, ये पूरी चीजें आप पढ़ते हो कि भाई क्या होता है द्रवण, मतलब जमना क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, सब्लिमेशन क्या होता है, कंडेंसेशन, संघनन होना चाहिए था, सुघनन लिख रहा है, ठीक है, सुघनन, संघनन, ठीक है, कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, सब्लिमेशन, ये सारी चीजें आपकी इस पर रहेंगी इस सिलेबस में। और बेसिकली अगर आप देखो तो हर एक पेपर में यही सारा सिलेबस रहता है। इसके अलावा तत्व, यौगिक एवं मिश्रण, समांगी एवं असमांगी मिश्रण, वही मिश्रण के प्रकार, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, कोलाइड्स क्या होते हैं, निलंबन क्या होते हैं, मूल इकाई, अणु क्या है, परमाणु क्या है, स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है, आणविक और परमाणविक संहिताएं क्या है, मोल की अवधारणा क्या है, कण की संहति और संख्या के साथ मोल का संबंध, मतलब मोल कॉन्सेप्ट भी आपको पढ़ना है, सामान्य यौगिकों के रासायनिक सूत्र पढ़ने, परमाणु सूक्ष्मतम कणों के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ना है, समस्थानिक क्या होते हैं, मतलब आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोबार क्या होते हैं, इसी में सारी चीजें जो है आपको पढ़नी है। बिल्कुल वही देख रहे हो कि 9th और 10th की बुक के ही सारे के सारे चैप्टर है। इसके अलावा पौधों और जंतु विविधता, बायो के बारे में आ गई है ये सारी चीजें, तो और हम इस पर ये भी देखेंगे। पौधों और जंतु में विविधता, वैज्ञानिक नामकरण के आधार पर मुद्दे, वर्गीकरण का आधार, वर्गों एवं समूहों का पदानुक्रम, पौधे के प्रमुख समूह जैसे कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, वही प्लांट किंगडम जो कि पूरी तरीके से कह सकते हो। जंतुओं के प्रमुख समूह में अकशेरुकी फाइलम, कशेरुकी, वही चीजें ना जो एनिमल किंगडम आप पूरा का पूरा पढ़ते हो, वो सारी चीजें बताई गई हैं। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक कोशिकाएं, बहुकोशिकीय, ठीक है, जीव झिल्ली, कोशिका भित्ति, कोशिकांग, ये सारी चीजें। इसके अलावा सेल चैप्टर में जो पढ़ते हो, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, रिक्तिकाएं, अंतःप्रदवी जालिकाएं, गोल्जी बॉडीज, केंद्रक, क्रोमोसोम की आधारभूत संरचना, संख्या, ये सारी चीजें। जैविक गठन के स्तर में ऊतक, अंग, अंग तंत्र एवं जीव, पादप एवं जंतु ऊतक की संरचना तथा कार्य देखेंगे। विभज्योतिकी, पूरा का मतलब टिश्यू के बारे में भी पढ़ेंगे। सूक्ष्म जीवों में जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, इनसे उत्पन्न होने वाले रोग कौन कौन से, बचाव क्या क्या हो सकते हैं, वो सारी चीजें देखेंगे। पदार्थों का अंतर कोशीय एवं किसी लिविंग सिस्टम में कोशिकीय वातावरण में विसरण विनिमय, ठीक है, पोषण, जल एवं खाद्य पदार्थों का परिवहन, उत्सर्जन, गैसीय आदान प्रदान में विसरण विनिमय की क्या भूमिका, ये सारी चीजें बायो की रहने वाली हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे गति विस्थापन, मतलब अब फिजिक्स के बारे में टॉपिक आ गए हैं। गति विस्थापन, वेग समान ग्राफ, मतलब वेग समय ग्राफ, असमान वेग, एक समान गति, असमान गति जो पढ़ते हो वो सारी चीजें। रेखीय, सरल रेखीय अध्ययन, त्वरण, एक्सेलरेशन, समान एवं असमान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ, ग्राफीय विधि द्वारा गति के समीकरण, सारी की सारी चीजें जो मोशन वाला चैप्टर नहीं पढ़ते बस वही सारी चीजें हैं। समान वृत्तीय गति का प्रारंभिक ज्ञान, बल वाला फोर्स एंड
मोशन, न्यूटन के गति के नियम, पिंड का जड़त्व क्या होता है, जड़त्व एवं संहति संवेग, बल एवं त्वरण, संवेग संरक्षण का सिद्धांत, क्रिया प्रतिक्रिया बल, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन वाला चैप्टर भी आ गया इसमें, गुरुत्वाकर्षण के सर्वव्यापी नियम, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्व के कारण त्वरण, संहति और भार, ठीक है, वही वेट के बारे में, ठीक है, स्वतंत्र रूप से गिरता हुआ पिंड, ठीक है, ये सारी चीजें जी के बारे में भी पढ़ना है। तो ये सिलेबस रहेगा आपके बिहार वाले बच्चों के लिए। और अगर देखोगे तो ये एमपीडेट वर्ग 2 वाले जो बच्चे हैं उनका भी सिलेबस इसी तरीके से है। वही चीजें ना कि चीजें वही रहती है, घुमा फिरा करके नाम अलग अलग लिख देते, पढ़ना वही चीजें होती है। कार्य, ऊर्जा, शक्ति, बल के द्वारा किया गया कार्य, ऊर्जा, शक्ति, गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा, ऊर्जा संरक्षण के नियम, तैरती हुई वस्तु में दाब क्या होता है, प्रणोद क्या होता है, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या कहता है, उत्प्लावन क्या है, आपेक्षिक घनत्व का प्रारंभिक ज्ञान क्या है, ये सारी चीजें भी इसी में आती है। ध्वनि की प्रकृति क्या है, इसकी विभिन्न माध्यमों में अभिगमन होता है। ध्वनि वेग क्या है, मानव के सुनने का दायरा, जैसे कि अल्ट्रासाउंड। ध्वनि का परावर्तन, भाई ध्वनि में परावर्तन की घटना भी होती है। प्रतिध्वनि और सोनार क्या होते हैं, पढ़ाया जाता है, आपको पढ़ा भी हुआ है बहुत सारी चीजें। कान की संरचना, प्राकृतिक संसाधन प्रकृति में संतुलन, भौतिक संसाधन वायु जल मिट्टी, श्वसन हेतु दहन हेतु, तापक्रम को सीमित या विकिरण करने हेतु वायु की भूमिका, वायु का चलना, पूरे भारत में मानसून में इसकी भूमिका, ठीक है। तो ये सारी कुछ चीजें जो जनरल ईवीएस की आती वो भी इसी में आ जाती हैं। और देखोगे तो मृदा प्रदूषण, वायु जल, ओजोन परत, मतलब कुछ इकोलॉजी वाला पार्ट भी इसी में आ जाता है, ठीक है। जैव भू रासायनिक चक्र, ठीक है, जलीय चक्र, ऑक्सीजन चक्र, कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, ये सारी चीजें भी आपको इसमें देखने को मिलेंगी। इसी के साथ में बात करेंगे जैसे एसिड सॉल्ट बेस, वही आ गया, अम्ल क्षार लवण, उपयोग और उदाहरण, रासायनिक प्रतिक्रियाएं, है ना, मतलब केमिकल रिएक्शन जो होती हैं, ठीक है, संयोगी प्रतिक्रिया, विघटन प्रतिक्रिया, विस्थापन प्रतिक्रिया, द्विविस्थापन प्रतिक्रिया, है ना। तो ये सारी चीजें भी पढ़ते हो आप सभी लोग, तो ये रहेंगी कहीं ना कहीं चीजें। इसके अलावा उदासीनीकरण, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्राप्ति, हानि के ऑक्सीकरण और अवकरण पढ़ना है। धातुकर्मी प्रक्रिया, सामान्य धातुओं के गुण, रासायनिक बंध आबंध का सामान्य ज्ञान, कार्बन के यौगिकों के बारे में पढ़ना है, ठीक है, जैसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड। तत्वों के वर्गीकरण की भूमिका के बारे में पढ़ना है, मतलब मेंडलीफ की आवर्त सारणी के बारे में। हमारा पर्यावरण की समस्याएं, हम क्या कर सकते हैं, जैव विघटित, जैव अविघटित ओजोन क्षरण। इसके अलावा सजीव को परिभाषित करें, पौधों और जंतुओं में पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, ठीक है। जड़ नीचे की तरफ क्यों बढ़ते हैं, हम उन्हें ऊपर की तरफ बढ़ा सकते हैं क्या, तना ऊपर की तरफ क्यों बढ़ता है, मतलब पूरी तरीके से पौधों के बारे में पढ़ना है। पौधों से जंतुओं में प्रजनन, ठीक है, परिवार नियोजन की विधियों का अध्ययन, सुरक्षित यौन संबंध, अनुवांशिकी एवं जैव विकास, अनुवांशिकी जीवन की उत्पत्ति का संक्षिप्त परिचय, जैव विकास के मौलिक सिद्धांत, विद्युत परिपथ में विभवांतर, ओम का नियम, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम, प्रतिरोधों का समांतर क्रम और श्रेणी क्रम, ये सारी चीजें पढ़नी है। चुंबकों के बारे में पढ़ना है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक है, पूरी चीजें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में पढ़ना है, क्लास 10th में सब है, सब कुछ, ठीक है। कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ लाइट, पूरा फिर लाइट वाला चैप्टर आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर, घरेलू विद्युत परिपथ, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ठीक है, ये सारी चीजें। इसके अलावा अपवर्तन परावर्तन के नियम, लेंस के बारे में, ठीक है, ये अपवर्तन की घटना कौन कौन सा किसकी वजह से होता है, ये सारी चीजें देखनी है। प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, ठीक, ये सारी चीजें, ठीक है, ये प्रकृति से संबंधित। फिर ऊर्जा के स्रोत, मानव के व्यवहार के लिए ऊर्जा के विभिन्न रूप एवं विभिन्न स्रोत, जीवाश्म ईंधन और सौर ऊर्जा, बायोगैस, जल तथा ज्वारीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। तो कुछ इस तरीके से ये आपका विज्ञान का पूरी तरीके से सिलेबस रहेगा, तो है ना। अब इसके बारे में और भी ज्यादा डिटेल में समराइज फॉर्म में लेकर के आएंगे चीजें, और बाकी इसकी क्लास अब आपको 1 तारीख को मिलेगी, 1 तारीख से इसकी क्लासेस शुरू होंगी। तो सभी बच्चे जुड़ेंगे हमारे साथ में 1 बजे की क्लास में, और ये सिलेबस है, ऑथेंटिक सिलेबस है पूरी तरीके से, और आप सभी बच्चे इसको देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही,
ठीक है, आज के लिए इतना ही। कैसी लगी मतलब आप सबने सिलेबस को देख लिया होगा साइट पर जाकर के। फिलहाल जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए हमारे साथ, और सिलेबस को देख करके आपको कहीं ना कहीं लगा होगा कि पढ़ी हुई चीजें ही हैं, बस इसको थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ लोगे तो आपकी सारी चीजें तैयार हो जाएंगी। तो बने रहिए हमारे साथ, जुड़िए हमारे इसके लिए टीचिंग वाला यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, पढ़िए सीखिए, हैप्पी रक्षाबंधन।